महाविकास अघाड़ी की सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है, जहां पर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि 85 सीटों पर तीनों बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अब उस पर अपडेट आ गई है और अपडेट ये है कि 100 से ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। लगभग 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और 70 से 75 सीटों पर संतोष करेंगे शरद पवार। बाकी की बची हुई 18-20 सीटों में 4-5 पार्टियों को कमोडेट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बेशक कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर ये चुनाव लड़ेगी, लेकिन एक बात तो साफ है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही होंगे। बेशक चुनाव से पहले इस बात का ऐलान नहीं किया गया है। राहुल गांधी मन बना चुके हैं, अगर कांग्रेस सूत्रों की माने तो, कि उनकी पार्टी मुख्यमंत्री के पद पर दावा नहीं ठोकेगी और उनकी पार्टी का ध्यान इसी बात पर रहेगा कि बहुमत आने के बाद 5 साल स्मूथली सरकार चले। जहां शरद पवार को मुख्यमंत्री पद की कोई इच्छा नहीं है, ऐसे में जाहिर सी बात है कि अगर मुख्यमंत्री पद की खींचतान हो सकती है तो कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे के बीच होगी। अगर ऐसे में राहुल गांधी अपने नेताओं से कह देंगे कि भाई हम मुख्यमंत्री पद की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हमें सिर्फ सरकार बनानी है, तो वहाँ पर उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री होंगे। इससे कांग्रेस को ये फायदा होगा कि कांग्रेस का जो इस वक्त मेन टारगेट है वो है 2029 का लोकसभा चुनाव, और उसके लिए गठबंधन बना रहना बहुत ज़रूरी है। 2029 के लोकसभा चुनाव तक अभी कांग्रेस विधानसभा में ज़्यादा सीटें लड़ेगी, ज़्यादा विधायक लाएगी और अपनी पोजीशन को स्ट्रांग रखेगी, और 2029 में जब लोकसभा चुनाव आएंगे तो वो आधी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बची हुई 24 में कह देगी उद्धव ठाकरे और शरद पवार से कि बची हुई 24 में आप लड़ो, क्योंकि हमें इस बार 29 में दिल्ली में जो केंद्र सरकार बनाने के चुनाव होंगे, हमारा ध्यान उसी पर है। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी ये छोटा त्याग करने के लिए तैयार है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो टारगेट है वो बड़ा है, और यही कारण है कि अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती है तो उद्धव ठाकरे ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।